नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 27 मार्च का करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। ठीक है, क्योंकि जब लक्ष्य मिलता है ना, तो जो निंदा करने वाले होते हैं ना, उनकी निंदा भी राय में बदल जाती है। तो इसलिए निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िएगा, मेहनत से कंटिन्यू लगे रहिएगा। बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नौवां सदस्य कौन होगा? तो कौन होगा? वो होगा आपका इंडोनेशिया। कौन होगा? इंडोनेशिया। ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 2009 रूस में। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में हुआ था और रूस में हुआ था। आगे ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। ठीक है। और एनडीबी का वर्तमान हेड कौन बने? वो है डिल्मा रोसेफ हैं। एनडीबी के यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की वर्तमान हेड डिल्मा रोसेफ। बात करते हैं ललन टॉप। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक ये नागोजी ओंकाजा इवेला है। ठीक है। कौन है विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक? नागोजी ओंकाजा इवेला। हरिमऊ शक्ति अभ्यास ये इंडिया और मलेशिया के बीच होता है। ठीक है। इंडिया और मलेशिया के बीच कौन सा होता है? हरिमऊ शक्ति अभ्यास। आगे आपसे पूछ सकता है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? वो जीता है पीवी संधू ने। किसने जीता? पीवी संधू ने। यही पूछा कि पुरुष एकल का मेल में कौन जीता? तो मेल में जीते हैं लक्ष्य सेन। ठीक है। आगे कि हाल ही में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए बेंगलुरु की दिंग तारा और वेलाट्रिक्स ने किस देश की एल्ट्रो स्केल कंपनी के साथ साझेदारी की? तो किस देश के साथ की है? वो की है जापान के साथ। ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, वो जाक्सा और लूपेक्स मिशन, ये इसरो और जाक्सा ने मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, लूपेक्स मिशन पे। ठीक है। कि चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र, तो ये है यूपी का। ठीक है। यूपी का नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र है। ठीक है। ई स्पोर्ट्स गेम 2024 थाईलैंड में आयोजन हुआ है इनका। वहीं देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 ये तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। आगे भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहां प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है आपकी जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहां प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर में। आगे हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहां प्रारंभ होगा? तो ये होगा आपका गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। देश का पहला है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट हो जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। बात करते हैं लल्लन टॉप की। तो विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहां हुआ है? ये हुआ है आपका थाईलैंड में। ठीक है। आगे रायथू भरोसा योजना तेलंगाना की है। और प्रोबा थर्ड उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो वो PSLV C-59 से भेजा गया है। ठीक है। प्रोबा थर्ड किससे भेजा गया है? PSLV C-59 से। अगला, भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि को विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य में डाइवर्ट किया गया है? किसमें किया गया है? ये किया गया है आपका MP में। ठीक है। आगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 18वें क्रम की है। और सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है वनों में, और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है। भारत में कुल वन कितने हैं? तो वो है 25.7% भारत में कुल वन है। ठीक है। आगे न्यू आपराधिक कानूनों की पूरी तरह लागू करने वाला कौन है? वो है आपका चंडीगढ़। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला कौन सा है? चंडीगढ़। नौसेना दिवस समारोह ये उड़ीसा में हुआ है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है। आगे हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप जीता है? तो ये जीता है पाकिस्तान को हराकर। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर।
आगे, हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2 BIF7 नैनो कणों वाली स्याही किसने बनाई है? किसने बनाई है? ठीक है, तो नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली किसने? तो ये BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, BARC और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट लिख लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं बोल दे रहा हूं, उससे आप लिख लेना कि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने ये SR2 BIF7 स्याही का निर्माण किया है। अच्छा, ये जो SR2 BIF7 है, इसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रोटियम विस्मित फ्लोराइड। ठीक है, आगे कि भारत की नोट छापने की प्रेस कहाँ कहाँ पे है? तो एक है नासिक महाराष्ट्र में, देवास MP में, मैसूर कर्नाटक में और साल्बोनी पश्चिम बंगाल में। ठीक, आगे कि गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। UNGA ने कब विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की है? वो की है आपकी 21 दिसंबर को। RBI के 26वें गवर्नर वो हैं संजय मल्होत्रा। RBI के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आगे, हाल ही में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका शिलोंग में। ठीक है, शुभारंभ किसने किया? तो कॉनरेड संगमा, जो शिलोंग कॉनरेड संगमा है वहां के CM उन्होंने। अच्छा, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय राज्य कब बने? 1972 में। आगे की इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो वेरोनिका मिशेल, जो चिली की हैं। ठीक है, बीमा सखी योजना कहाँ की है? तो ये हरियाणा की है। आगे आपसे पूछ सकता है कि किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ये हुआ है फिलीपींस की में। किस देश की में? फिलीपींस की में। आगे, हाल ही में सेपटकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड। पहली बार जीता है, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है, याद रखना। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पटना, बिहार में। फाइनल मैच इंडिया और जापान के बीच खेला गया था और भारत ने इसमें गोल्ड जीता है और पहली बार जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे ललन टॉप की बात करते हैं कि WTA प्लेयर ऑफ द ईयर ये आपकी आर्यन सबलेंका बनी है। और JC डेनियल अवार्ड 2023 ये साजी एन बरुड़ को। किसे? साजी एन बरुड़ को। वहीं आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो वो है आपका गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। आगे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है आपका S रविंद्र भट्ट। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 दिया है? वो दिया है माधव गौडगिल को। किसको दिया है? माधव गौडगिल को। आगे, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वो है सैमी सिल्वा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? सैमी सिल्वा। आगे आपसे पूछ सकता है कि टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर वो है डोनाल्ड ट्रंप। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। आगे, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? तो वो की है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। कहां? अरुणाचल प्रदेश। आगे, सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता डी कुकेश। कौन बने? डी कुकेश। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है कि 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड में। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। यही आपसे पूछे कि फ्रांस के नए PM कौन है? फ्रैंकोइस बांगरो।
फ्रैंकोइस बांगरू फ्रांस के नए पीएम हैं। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था ये आंदोलन? उत्तराखंड में। यहीं आपसे पूछ सकता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे? इससे संबंधित कौन है? मेधा पाटेकर हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित। ठीक है। वहीं एक और पूछ सकता है खेजड़ली आंदोलन, तो ये अमृता देवी बिश्नोई ने शुरू किया था। ठीक है। तो खेजड़ली आंदोलन से संबंधित कौन है? अमृता देवी बिश्नोई। आगे भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है ग्वालियर में। याद रखना कि भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर में। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे दिया गया? छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को। उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत कहाँ हुई है? ये हुई है कोलकाता में। पहला उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत कहाँ हुई है? ये हुई है आपके कोलकाता में। आगे डेजर्ट नाइट अभ्यास ये इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में होता है। इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में। ये थी 27 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है। अब हम 26 मार्च का रिवीजन करेंगे। 26 मार्च के 10 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना पहली अफ्रीकी अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकीमे कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये कहाँ प्रारंभ करेगी? ये करेगी तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया। ठीक है। कहाँ प्रारंभ करेगी? तंजानिया में। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया है? कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया है? तो ये कर दिया 1.24 लाख। 1 यानी 1,24,000 प्रतिमाह कर दिया है। आगे, हाल ही में किसे नया वित्त सचिव चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका नया वित्त सचिव अजय सेठ को। किसे चुना गया है? अजय सेठ को नया वित्त सचिव चुना गया है। आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूचना उद्योगों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अनुसूचित की है? कारोबार की कितनी नई सीमा की है? वो की है 10 करोड़। कितनी? 10 करोड़। ठीक है। आगे, कि हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है? तो कुकरेल नाइट सफारी कहाँ की है? ये है लखनऊ राज्य में। ठीक है। कहाँ? लखनऊ। याद रखना, कुकरेल नाइट सफारी। आगे, कि हाल ही में 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे? केरल से। किससे संबंध? केरल से। ठीक है। आगे, हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका गोवा में। सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ है? गोवा में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताबों पर किसने कब्जा किया है? तो दोनों खिताब किसने जीते हैं? भारत ने। पुरुष और महिला के दोनों के खिताब जीते किसने हैं? भारत ने। आगे, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ये चुना है विक्की कौशल को। विक्की कौशल। किसे चुना है? विक्की कौशल को। आगे, हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है? गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है? ये की है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। तो ये रहा हमारा 26 मार्च का रिवीजन। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।